नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की सभी उन बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात सामाजिक आयोजनों की हो, प्रशासनिक गतिविधियों की हो या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर बड़ी और अहम खबर लेकर हम आए हैं अलीगढ़ की बुलेटिन में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास खबरों के साथ। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की है। जलालपुर निवासी मोहम्मद सगीर ने आरोप लगाया कि पत्नी उसके बड़े भाई का ज्यादा ध्यान रखती है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और धमकी दी गई। उसने पत्नी पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। सगीर ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जाँच कर सुरक्षा की कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। जलालपुर थाने में शिकायत कर दी सर। क्या नाम है तुम्हारा? फरजाना मैं आई थी, मेरी माँ ने बुलाया देखने के लिए कि फरजाना मुझे देखने आ जाओ, तुम तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ठीक है, अच्छा मैं आ रही हूँ। और मैं आई थी अपनी माँ को देखने, तो मैंने अपनी माँ को दवा दे रही थी कि लीजिए अम्मी पानी ले लो। तो पानी में दे रही थी, मेरी भाभी ने और बड़े भाई ने साला करके मेरी चुटिया पकड़ ली थी पीछे से। तो बड़े भाई का क्या मसला है? उनका जो छोटा भाई है मेरा, उससे जो चक्कर चल रहा है। तो हाँ, छोटी बाबच का। हाँ, तो मेरा भैया जो खाने को वो मांगता है खाने को, तो उसको नहीं देती है। वो कहती है तेरे हाथ पैर हैं, आप पका के खा लो, तू खा सकता है पका के, मैं उसको ही दूंगी। और उसी की और उसका पति मना नहीं करता? उसका बड़े भाई से क्या मामला है? वो मना करते हैं तो इनको इसीलिए मारता है वो बड़ा वाला, इसीलिए तो वो मारा है। और मैं आई थी तो मुझसे कह रहा है कि रंडी तू क्यों आई यहाँ पे, किस लिए आई, तू भाग यहाँ से। और इसीलिए मुझे मारा था उन्होंने। नहीं मारा भाई ने? मुझे मारा था, दोनों ने मारा था। हाँ, चुटिया और धमकी देते हैं कि तू रास्ते में चलेगी तो ये हम खत्म कर देंगे। उसकी लड़की की माँ और मेरा बड़ा भाई। पुलिस से शिकायत करी आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं इतना जानती नहीं, इतनी चालाकी नहीं है। तुम्हारे भाई ने या माँ ने शिकायत की? कुछ भी नहीं शिकायत करी। अब दी है हमने, शिकायत कर दी हमने, ये जलालपुर चौकी पे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में एक महिला पर कथित रूप से तेजाब डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नमाज पढ़ते समय उसके पति ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच आर्थिक स्थिति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। आज दिनांक 31 जुलाई को थाना रोरावर को यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर उसके पति द्वारा तेजाब डाल दिया गया है। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी किराए के मकान में रहते हैं। पति कोई कामकाज नहीं करता है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और पति ने गुस्से में आकर महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया। महिला को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से मलकान सिंह हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र की बिहारी कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची ने घटना की जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद पिता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आरोपी के गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। चीज लेने के लिए गए थे तो भैया चीज लेने के लिए गए थे, बत्ती चली गई थी और सामने डिब्बे वही रहे थे। अच्छा, है नहीं, तो हम चीज़ लेने के लिए गए थे। वो दरवाजे पे बैठे थे, उन्होंने बुलाया, फिर हम गए नहीं, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया था। बाहर मैन की कुंडी लगाई, अंदर कमरे की कुंडी लगाई, हमारे कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ के हमारा बलात्कार करा। इससे हमने हल्ला मचाया, मोहल्ले वाले आ गए, फिर मोहल्ले वाले अम्मी पापा को बुला के लेके आए थे। तो बेटा आपकी उम्र कितनी रही होगी? 14 साल। कौन सा थाना लगता है आपको? ऊपरकोट। आपने पुलिस से शिकायत की? जी।
तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। क्या नाम है उसका? तालीम। लड़के कहाँ पे रहने वाला है? बिहारी कॉलोनी अल्तापारा फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटी के साथ में एक मोहल्ले में लड़का है, 4 साल, 4 बच्चों का बाप है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम जो है शालिम नाम है। कहाँ का रहने वाला? वो भुजपुरा बिहारी कॉलोनी भी रहता है। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटी जो है रात के 8 बज रहे थे और सामने जो है डिब्बे बज रहे थे, तो मेरी बीवी जो है वहीं पे खड़ी थी। वो कुछ चीज़ लेने के लिए जाती है, वो बीच में लाइट चली जाती है। तो वो लड़का जो लाइट अंधेरे का फ़ायदा उठा के मेरी लड़की को बुलाता है, यहाँ बेटा, और फिर उसके बाद में हाथ पकड़ते हुए ये उसको घर के अंदर ले आके बंद कर देता है। फिर जब जाके जो है हम जाके देखते तो मेरी लड़की बुरी तरीके से जो है पाई जाती है। मैंने जो है दुनिया भर की जो है भाग दौड़ करी और मुझे धमकाया भी जा रहा है। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की उम्र 14 साल है। आपने पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत करी है, मगर अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टरी मायने हो रहे हैं। अच्छा, कब की थी शिकायत? शिकायत इतवार की थी। ठीक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में किसान मजदूर संगठन की महापंचायत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय पर जिलाध्यक्ष बंटी जादौन के नेतृत्व में आयोजित हुए। किसानों ने बिजली कटौती, जर्जर लाइनों, ट्रांसफार्मर की समस्याओं और विभागीय लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप था कि धान की फसल के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। अधिकारियों के पहुंचने के बाद किसानों की समस्याएं सुनी गई और अधीक्षण अभियंता उमेश जैन ने 10 घंटे बिजली आपूर्ति, 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने और अन्य शिकायतों में 1 सप्ताह में समाधान का लिखित आश्वासन दिया। पंचायत में आगे भी समस्याओं के समाधान की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में ओमवीर चौधरी, नीरज राजपूत, कुमार पाल, अतुल सिंह, किशन चौहान, अंशुल जादौन, सुरेंद्र चौधरी, सलीम खान, वेद प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। ये किसान मजदूर संगठन के जो हमारे तहसील अध्यक्ष कोल और जिलाध्यक्ष बंटी यादव जी ने पिछले 2 महीने के अंदर कई बार ज्ञापन एक्शन साहब को, चीफ साहब को, एसडीओ साहब को दिए गए और पूरे जिले के जितने भी फीडर हैं उनका सभी पर किसानों को बिजली की समस्या हो रही है। कहीं 6 घंटे बिजली मिल रही है, कहीं 5 घंटे मिल रही है, कहीं 3 घंटे भी मिल रही है, 7 घंटे मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही। धान की रोपाई हो चुकी है, कुछ जगह रह गई है, कहीं जो ट्रांसफार्मर 25-25 दिन से बदले नहीं जा रहे। इन समस्याओं को लेकर के पहले विभाग को अवगत कराया गया और अवगत करने के बाद जब समस्याएं दूर नहीं हुई तो यहाँ पर एक आज धरना प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पर महापंचायत थी। यहाँ पर चीफ साहब तो कहीं कोर्ट में बताए व्यस्त है, लेकिन एसडी साहब, एक्शन साहब और एसडीओ साहब यहाँ पर आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जितनी भी समस्या है उनका 7 दिन में निस्तारण करेंगे और जो ब्रेकडाउन के कारण जो किसान को बिजली कम मिल रही है उसको उसी दिन सुबह में पूर्ति, अगले दिन जो है सुबह में एक्स्ट्रा बिजली देकर के उसकी पूर्ति की जाएगी। मतलब किसान को 10 घंटे बिजली प्रतिदिन देने का वायदा हमसे लिखित में किया है इन्होंने, और बाकी जितनी भी समस्या है उनका 7 दिन में हमें जवाब देंगे कि जो भी समस्या है उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। क्या रहेंगे आज हमारा विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन था मजदूर किसान संगठन का, और हमें यहाँ से आश्वासन मिला है कि 7 दिन में हमारी सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। अगर निस्तारण नहीं होता है तो फिर 7 दिन के बाद फिर आगे रणनीति बनाएंगे। समस्या का समाधान किया जाए। अपनी समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन के द्वारा ये मुख्य अभियंता कार्यालय पे धरना दिया गया था और इनकी किसानों की मुख्य समस्या थी कि पीटीडब्ल्यू जो फीडर हैं उस पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए, जो कि कम मिल रही है। तो हम लोगों ने इन्हें आश्वासन दिया है कि यदि कहीं ब्रेकडाउन या और कम स्थिति होती है तो उसे हम लोग पूर्ति करें। दूसरी मेन समस्या ट्रांसफार्मर जलने की थी और जल्द से जल्द जिनके द्वारा जो भी ट्रांसफार्मर बताए जाएंगे या जिसका भी ट्रांसफार्मर जलेगा जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाया जाए। यही मुख्य इन लोगों की मांग थी और उसके लिए इन लोगों को आश्वासन दिया गया है और उनकी समस्या का समाधान भी किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव करेला गोरवा में जमीनी विवाद के दौरान अवैध हथियार लहराने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में एक व्यक्ति हथियार दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़ा व्यक्ति पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल जीतपाल उर्फ जीतू ठकुराल है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर इलाके में मोमोज की दुकान पर कथित रूप से शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि शाम होते ही दुकान पर कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं। यहां बच्चे और परिवार के लोग भी आते हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा करती है। ऐसे में अब पुलिस मामले की में कार्रवाई का इंतजार जनता कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।